राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया था सुखदेव जी से कि महाराज मैंने सुना है इस धरती पर दो शक्तियां टकराते टकराते रह गई। मैंने सुना है शंकर का और कृष्ण का युद्ध होते होते रह गया। अगर उस समय में कृष्ण और शंकर का युद्ध हो जाता तो ये धरती नष्ट हो गई होती। युद्ध होते होते बचा। बोले हां राजा। बाणस्य तनया ऊषा, राजा बाणासुर की बेटी रात्रि में जब सोती है तो एक स्वप्न देखती है। स्वप्न में इन्होंने अनिरुद्ध जी को देख लिया। जागी तो सखी ने इसकी चिंता पूछी, उत्तर दिया आज रात्रि में मैंने एक वीर पुरुष को देखा है। चित्रलेखा ने अनेक चित्र बनाए क्योंकि इसके मंत्री कुंभांड की बेटी थी चित्रलेखा। ये गारुड़ी विद्या भी जानती थी और चित्र बनाना भी जानती थी। कृष्ण के चित्र पर लज्जाई, प्रद्युम्न के चित्र पर गर्दन झुका ली और उसके बाद में अनिरुद्ध के चित्र पर इन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले कहा इसको देखा है? बोले हां। श्री राधे अब तो मेरे श्री राधे बच्चों, इन बच्चों को भीतर पहुंचाओ। क्या तुमने जिस वीर पुरुष को देखा है वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ये पोता है और द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था कोई साधारण व्यक्तित्व के हाथ में नहीं है। द्वारिका का सुरक्षा अधिकारी स्वयं सुदर्शन है। जब द्वारिका के लोग कृष्ण की बारात में नहीं गए, प्रद्युम्न की बारात में नहीं जा पाए तो द्वारिका के लोगों ने महाराज हंगामा कर दिया कृष्ण के सामने। बोले कि अब जो तुम्हारा पोता है ना विवाह के लायक हो रहा है, इसको कभी अकेला मत छोड़ो। इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी रखो कि कहीं जा नहीं पाए और इसका कोई अपहरण करके न ले जाए। इसलिए सुदर्शन चक्र के हाथों में अनिरुद्ध की सुरक्षा व्यवस्था रखी। लेकिन कम नहीं थी चित्रलेखा, बड़ी गारुड़ी विद्या जानती थी, मंत्र विद्या जानती थी। उसने महाराज सुदर्शन की आंखों में धूल झोंक करके और अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया। पलंग के सहित लेकर के निकल पड़ी। अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे हैं और ये निकल पड़ी लेकर। महाराज प्रातःकाल अनिरुद्ध जी जागे। इन्होंने दूसरे भवन में देखा, घबरा गए, बड़े बेचैन हुए। कानों में स्त्रियों की हंसने की आवाज और घबरा गए। आखिरकार उषा सामने आई। उषा ने कहा हे वीर पुरुष, मैंने आपको यहां बुलवाया है। मैं बाणासुर की बेटी उषा हूं और ये मेरी सखी चित्रलेखा है। इसने मेरा बड़ा सहयोग किया है जो आपको द्वारिका से लेकर के आई है। उषा ने समझा करके अनिरुद्ध को अपने घर में रखा। द्वारिका में हंगामा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कृष्ण का पोता गायब हो गया। बोले कब? बोले रात को। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था कैसे माने कि बड़ी अच्छी चल रही है। अजी महाराज स्थिति ये हो गई कि सुदर्शन जी जवाब नहीं दे पाए कि अनिरुद्ध जी का अपहरण कैसे हुआ है। बड़े घबरा गए।
उषा अनिरुद्ध के साथ अपने महल में रह रही है, लेकिन इसके पिता को नहीं पता है। बाहर देखा प्रतिहारियों ने, जाकर राजा से कहा कि आपकी लड़की के पुत्री के राजमहल में कोई वीर पुरुष की आवाज आती है हंसने की। महाराज गए, राजा को क्रोध आ गया, बाणासुर निकला, जो देखा महल की तरफ तो वो ध्वजा गिर गई थी जो शंकर जी ने इसको दी थी। इसके पास 1000 भुजाओं का बल था, कोई युद्ध वीर योद्धा धरती पर नहीं था जो बाणासुर से युद्ध कर सके। भगवान शंकर के कैलाश को अपनी भुजाओं से खुजला रहा है। बोले क्या बात है? बोले आपने मुझे इतना बल दे दिया लेकिन लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं दिया। शंकर जी ने ध्वजा दे दी, ले जा अपने महल पे लगा देना, जिस दिन ये गिर जाए समझ लेना तुमसे युद्ध करने वाला कोई आ रहा है। विश्वास हो गया क्योंकि ध्वजा गिर चुकी थी। ध्वजा गिर चुकी थी धरती पर। क्रोध में गया, अपनी बेटी के महल में जाकर के मेरे अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया और बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी ने जाकर बलराम से कहा, तुम्हारा पोता कहाँ है? पता है? बोले कहाँ है? बोले बाणासुर की कैद में है। इसलिए श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चढ़ाई की। साधारण युद्ध नहीं हुआ था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने बाणासुर का वध नहीं किया, मारा नहीं था उसको, लेकिन उसकी सभी भुजाएं काट डाली, केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। अपने भक्त की दुर्दशा जब शंकर जी ने देखी, अपने आप को रोक नहीं पाए, युद्ध करने के लिए धरती पर आ गए कृष्ण से। अरे स्वर्ग के देवता, तीनों लोकों के देवता घबरा गए, दौड़ करके पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जाकर शंकर जी को समझाया, भगवान कृष्ण को समझाया, लेकिन दोनों की समझ में नहीं आया। युद्ध से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध हुआ लेकिन शंकर का और कृष्ण का युद्ध नहीं हुआ। दोनों तरफ को समझा करके सांत्वना कराई और संधि कराई। निश्चय ये हुआ कि बाणासुर अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पोते के साथ करेगा। बाणासुर ने कहा मैं कोई विवाह नहीं करूंगा, मैं तो यहां से छोड़ कर जा रहा हूं। बोले कहां जाओगे? बोले कहा कैलाश में। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, धरती पर नहीं रहना चाहता। बोले तुम्हारे राज्य का क्या होगा? बोले मेरा कुछ नहीं। बाणासुर तो इतना दुखी हो गया था महाराज कि वो चला गया। बाणासुर के प्रधानमंत्री को जो है राजा बनाया कुंभांड को, और कुंभांड ने अपनी राजा की बेटी का विवाह, उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी बेटे और बहू को रवाना किया, विदा किया वहां से, और उसके बाद कुंभांड को अपने पास बुलाया। बोले देखो बाणासुर के पास में सोने के पंखों वाली उड़ने वाली गायें हैं, वो कहां हैं? कुंभांड ने कहा वो गायें तो वरुण के पास में। बाणासुर के पास में जो गायें थी उनका दूध अमृत था, उनके सोने के पंख थे गायों के, आकाश में उड़ती थी। बाणासुर ने अपनी गायों को वरुण के पास रख दिया था रखवाली करने को। रखवाली करें। कुंभांड ने कहा वरुण के पास है। श्री कृष्ण ने वरुण पे चढ़ाई कर दी। वरुण ने कहा आपको क्या चाहिए? बोले कहा वो गायें दो जो बाणासुर की तुम्हारे पास में है, सोने के पंखों वाली। वरुण ने कहा श्री कृष्ण आप चाहे मेरा अस्तित्व मिटा दो, मैं मृत्यु स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए कभी उन गायों को नहीं दे सकता।
बोले क्यों? बोले उन गायों का दूध अमृत है। आपके यदुवंश के लोगों ने अगर वो दूध पी लिया तो ये यदुवंशी सबके सब अमर हो जाएंगे, और अगर ये अमर हो गए तो ये समझ लो हमेशा तक इस धरती को ठीक से बसने नहीं देंगे, धरती का ये विनाश करते ही रहेंगे। भगवान कृष्ण को भी एहसास हुआ कि जो वरुण कह रहा है वो सच है, जानते थे। इसलिए वरुण को मुक्त कर दिया। बाणासुर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। बाणासुर और रावण बराबर की टकराहट के थे। रावण त्रेता में था तो बाणासुर भी त्रेता में था। ये बलि का बेटा था, बहुत बड़ा बलवान था, भगवान शंकर का प्रबल उपासक था। भगवान कृष्ण के पोते का विवाह हो गया, बारात किसी की नहीं गई, इसलिए द्वारिका वालों ने निश्चय कर लिया आज के बाद हम कभी किसी के यहाँ बारात लेकर नहीं जाएंगे। द्वारिका के लोग जितने भी हैं, मूल द्वारिका के लोग अपने घर में ही बेटी वाले को बुला लेते हैं और अपने घर में ही बैठ करके बेटे का विवाह करते हैं, वो कहीं बारात नहीं ले जाते। अब हमारा समाज भी द्वारिका का समाज हो गया है। हम लोग भी बारात नहीं ले जाते, अब बेटी वाले को अपने यहीं बुलाते हैं, यहीं आ जाओ, यहीं विवाह कर जाओ। अब बारात जाने का सिस्टम खत्म हो गया। राजन, दान करना चाहिए, लेकिन दान किसको दिया जाए? पात्र को या कुपात्र को? कुपात्र को दिया गया दान दानी के लिए रौरव नरक में ले जाता है। आपने किसी को दान दिया, दान लेने वाला व्यक्ति आपसे पैसा लेकर गया दान का, और वो बैठकर शराब पीने लगा, तो दातारम नरकम यान्ति, दान देने वाला भी नरक चला जाता है। आपके दान के पैसे से वो अपने दुर्गुणों की पूर्ति करता है, तो फिर वो दाता के लिए कष्टप्रद है। इसलिए हमारे यहां समाज में स्पष्ट किया है, भाई दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। आपके द्वारा दिए गए धन का वो सदुपयोग करे, लोगों की सेवा में लगाए, संत की सेवा में लगाए, समाज की सेवा में लगाए। दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है तो बस उसको दाल आटा सीधा दे दो, जिससे वो अपना पेट भर सके, भोजन करा दो। लेकिन नगद पैसा मत दो। मेरे एक कुएं में गेंद गिर गई थी यदुवंश के बालकों की, तो उसको निकाल रहे थे, निकल नहीं पाई क्योंकि उसमें कृकलास पड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण आए, बालकों ने कहा महाराज इसमें कृकलास पड़ा है, कुआं सूखा है। भगवान कृष्ण ने बालकों की गेंद के साथ उस कृकलास को भी बाहर निकाल लिया। जो स्पर्श किया वो एक देव पुरुष बन के खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण ने पूछा आप कौन? बोले कहा मैं सूर्यवंश में पैदा हुआ राजा नृग हूं, नृग। मैं बड़ा दानी था। काय का दान करते थे? गायों का। एक गाय भूल से जो है 2 ब्राह्मणों को दान हो गई थी, भूल से, मुझे नहीं पता। उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया क्योंकि मैं उनका न्याय नहीं कर सका, इस योनि को प्राप्त हो गया। भागवतकार क्या समझाते हैं?
उन्होंने कहा एक वस्तु कभी भूलकर दो व्यक्तियों के बीच में दान मत दो कि तुम 1 रुपया ले जाओ, इसको बांट लेना। वो बांटेंगे नहीं। बांटने के नाम पर एक एक से बेईमानी करेगा, आपस में झगड़ा करेंगे, परिणाम क्या होगा? दोनों लड़ेंगे, और जब वो झगड़ा पैदा हो जाएगा, लड़ने लगेंगे, तो जो दान देने वाला है ना वो नरकगामी हो जाएगा। ते भाई नरकगामी। आप किसी को देना चाहते हैं, अपने हाथों से दो। किसी को कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। शास्त्र कहता है अगर हमारे यहां बेटा नहीं है, केवल 2 बेटियां हैं, अपने सामने ही उस संपत्ति को, अपनी संपत्ति को दोनों बेटियों के बीच में बंटवारा अपने सामने कर दो। किसी को कम होगा, ज्यादा होगा, कोई विवाद नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे बाद उन्होंने बंटवारा किया तो निश्चित बात है उनमें विवाद होगा, झगड़ा होगा। इस अध्याय का प्रसंग हमको यही शिक्षा देता है। बंटवारे करने की क्षमता खुद में होना चाहिए, दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। पौंड्रक नाम के राजा का विक्रम आया। मेरे 20,000 राजा जो थे ना, जरासंध की कैद में थे, उन्होंने कृष्ण के पास संदेश भेजा, हमें इस कैद से मुक्त करो। 20,000 राजाओं ने। उसी समय पर इंद्रप्रस्थ से भगवान कृष्ण के पास संदेश पहुंचे। गए, धर्मराज युधिष्ठिर से मिले, उन्होंने कहा राजसू यज्ञ करना है। बोले करिए। पहले राजसू अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे राजाओं के द्वारा, अब राजसूय होते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व का मेध करते हैं ना, उसको जीवन देने की क्षमता अब ब्राह्मणों में रही नहीं। मंत्रों में ताकत है, लेकिन ब्राह्मणों में वो शक्ति नहीं है जो मंत्र की शक्ति को ऊर्जित कर सके, मंत्र को ऊर्जावान बना सके। अश्वमेध बंद हो गया, राजसूय आरंभ हो गया। भगवान कृष्ण का देखो, धरती का एक राजा है, उसको जीत लो, समझ लो तुमने सब पर विजय प्राप्त कर ली। बोले किसको जीतना है? जरासंध को। और जरासंध को जीतने के लिए सेना की जरूरत नहीं है। जरासंध को जीतने का कार्य हम अर्जुन और भीमसेन करेंगे। जरासंध के पास पहुंचे कृष्ण, तीनों सन्यासी बनकर भिक्षा मांगी थी। बोले क्या चाहिए? बोले का मल्ल युद्ध। जो गहराई से देखा, जरासंध समझ गया। बोले का कृष्ण मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे आगे से युद्ध छोड़ करके भग चुके हो, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ गया ना रण छोड़ राय। भगवान कृष्ण युद्ध को छोड़कर गए थे मथुरा में युद्ध के मैदान में, और उस समय युद्ध करने के लिए आया था जरासंध। मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। मल्ल युद्ध अर्जुन से भी नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन के बल की मुझसे समानता नहीं। भीम चाहे तो कर सकते हैं। तो महाराज भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ है, मल्ल युद्ध। भीम ने 8 बार इसके शरीर को 2 भागों में बांट के फेंक दिया, लेकिन मिल जाता था, जुड़ जाता था। 9वीं बार भगवान कृष्ण ने तिनका चीर करके दिखाया और विपरीत दिशाओं में फेंका, उसका प्राणांत हो गया। मगध के सम्राट बृहदसेन का बेटा था जरासंध। 2 मैयाओं से पैदा हुआ था। राजा बृहदसेन के कोई संतान नहीं थी। एक महात्मा आए,
एक फल दिया, राजा के यहाँ 2 रानियां, दोनों में आधा आधा बांट दिया। रानियों ने आधे आधे बेटे को जन्म दिया। घबरा गई, उठा करके उस बेटे को बाहर फेंकवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आई, उसने बेटे को जोड़ दिया। बालक रोने लगा, जाके राजा को दे दिया, राजन मैं तुम्हें बेटा दे रही हूं। उस बेटे का नाम क्या रखा? जरासंध। जरा माने शरीर, और शरीर की संधि कहां से है? दोनों भौं के बीच से। ऊपर तो ब्रह्मांड है, अखंड राज्य है, ये मगध देश कहलाता है। मगध, मगज, मस्तिष्क, ब्रेन, पित्रे मगध राजा है, मगध देश का राजा है जरासंध। दोनों भौं के बीच में क्रोध पैदा होता है, ये वो जरासंध है। अहंकार कौन है? अहंकार है कंस। दो भागों में विभक्त करके जरासंध को मृत्यु के घाट उतारा। 20,000 राजाओं को बंदीगृह से मुक्त कराया। वो सब अपने घरों में गए। कृष्ण ने आदेश दिया, तुम सबके सब अपने घरों में जाओ, राज्यों में जाओ और भेंट लेके वापस आ जाओ। अश्वमेध यज्ञ में आने, राजस्व यज्ञ में आना है। उस समय राजस्व यज्ञ हुआ। राजस्व यज्ञ में धन खर्च करने का अधिकार किसका है? धन खर्च करने का अधिकार दुर्योधन का है। जिस समय अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण वापस लौटे हैं जरासंध के यहां से, तो जरासंध के मुकुट को ले आए थे। इस जरासंध के मुकुट के ऊपर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में बड़ी वार्तालाप चला है। आखिरकार भीष्म पितामह ने आदेश दे दिया, इस मुकुट को किसी कमरे में बंद करके रख दो, इसको सामने मत लाओ, इसको कोई पहनेगा नहीं, क्योंकि वो अन्यायी राजा है। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा, उस श्राप का कारण जरासंध का वो मुकुट है, जिसे ये पहन करके और आखेट को गया था। जरासंध का मुकुट था, इसलिए बुद्धि खराब हो गई। तभी तो श्राप लगा, क्योंकि ऋषि का अपमान कर दिया था उसने। ब्राह्मणों की सेवा करने का कार्य किसने लिया अपने हाथों में? भगवान कृष्ण ने। यज्ञ के ब्राह्मणों को, पंडितों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है हमारे। बहुत मुश्किल है। इसलिए क्यों कहते हैं यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण कैसे हो? ब्राह्मण का स्वभाव शांत हो, कोई वाद विवाद न करे, झगड़ा न करे, कभी क्रोध न करे। तो ब्राह्मण की सेवा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमारे मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री केडी शर्मा। शर्मा जी ने तो मुझे शर्मा जी के पास भेज दिया, लेकिन मैंने सतत इतने दिन सोए, दोनों पति पत्नी सुबह शाम हर समय, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। सबसे बड़ा साधुवाद दूंगा मैं उनको कि वास्तविक उन्होंने सेवा की और कार्य को संभाला, हर तरह से मेरा ख्याल रखा। यज्ञ के ब्राह्मणों को प्रसन्न करके रखना मुश्किल का काम है। किसी की कोई मांग होगी, किसी की कोई मांग होगी, किसी की कोई मांग होगी। आज के जमाने में जवाबदारी किसकी है? आचार्य की। हम उसे अपने कार्य का आचार्य बनाए
जो अपने साथ लाए हुए ब्राह्मणों को संभाल कर रख सके। भगवान कृष्ण ने वो सेवा संभाली थी। उस समय धर्मराज, उस समय दुर्योधन को उस यज्ञ में खर्च करने का अधिकार था। यानी यज्ञ के समय में पांडवों का खजाना, इंद्रप्रस्थ का खजाना दुर्योधन के हाथ में था, अधिकार खर्चा करने का दुर्योधन को था। भीम ने कहा श्री कृष्ण से, बड़ा विरोध किया, बोले क्या कर रहे हो आप? आप इस यज्ञ का खर्च करने का अधिकार और वो भी दुर्योधन को दे रहे हो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ये तो पूरे धन को इस यज्ञ में लगा देगा, हमको कंगाल बना देगा। कभी कभी बड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन यहां तो सोचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि अब तो बचपन के मित्र हैं ना, तो कार्य तो करना है एक एक को अपना अपना। लेकिन मैं आज सतत 9 दिन से देख रहा हूं, मैं जितना विशिष्ट खर्च करता हूं, कराता हूं, जिस तरह से कार्य करता हूं, अगर मैंने इन्हें सलाह 1 रुपए की दी है तो उनका ये 2 रुपया ही निकला है। मैं बड़े संकट में फंस गया कि मना भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता। अन्यथा मुझे अनुभव है, बहुत कम लोग मिलते हैं मेरे क्षेत्र में, तो बहुत कम लोग मिलते हैं। और सच्चाई यह है कि मेरा नाम तो मेरे क्षेत्र में काफी बदनाम हो चुका है। कोई कथा का विचार करता है तो सबसे पहले बात उनके सामने, अरे ना ना उनकी बात मत करो भाई, उनका खर्चा बहुत है, हम नहीं सह पाएंगे, उनका खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई है, मैं भागवत पर बैठा हूं, मेरा कहीं कोई खर्च नहीं है। मैंने कथाएं बहुत की हैं, 697 कथा कर चुका हूं मैं, ये 97 नंबर है, 697। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से भागवत कथा के बदले में कोई रुपया नहीं मांगा। सच्चाई यह है कि मेरा पैकेज कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का पड़ता है, क्योंकि मुझसे सब जुड़े हुए। कोई हमसे पूछे, हमें इनका रुपया पहले मांगना पड़ता है, भाई इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, बस, और ध्यान रखना है। और सच्चाई ये भी है कि मेरी अब स्थान केवल कुछ ही रह गए हैं, सीमित। मैं बहुत जल्दी कथा करने वहीं जाता हूं जहां मुझे लंबा ट्रेन का सफर न करना पड़े। इसलिए बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बतूर, दिल्ली, अपने क्षेत्र में भी करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता, क्योंकि अपने क्षेत्र में जाने आने का साधन खुद के पास में, मेरे पास में है। डायबिटिक होने के नाते शरीर रोगी तो है, लेकिन मैंने अनुभव किया, मेरे अभी कल परसों मैंने, भाई क्या करना, बोले क्या करना तुम बताओ यार। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता तुझे, हमने जो तुझे करना है वो मुझे बता दे तो मैं बता दूंगा कि क्या करना है। अगर मैंने कह दिया इतना कर तो मुश्किल और इतना कर तो मुश्किल, मैंने कहा इस चक्कर में मुझे मत डाल इस जमेले में। कोई जजमान होता तो पहले ही लिस्ट बना के भेज देता, ये काम करना है और ये नहीं करना है। लेकिन शर्मा जी ने तो अपनी धैर्य का पूर्ण परिचय दिया, और ये सच्चाई है, बिल्कुल भागवत के मंच पर बैठा हूं, असत्य नहीं कह रहा कि मेरे मुख बंद हो गया कि मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। उसे कुछ कहूंगा तो वो एक की जगह 4 कर देगा। अभी
आप इतना बड़ा अधिकार हमारे यज्ञ में धन खर्च करने का दे रहे हो उसे, और वो हमारा शत्रु है, सब कुछ पूरा उसमें लगा देगा, दान में, धर्म में, यज्ञ में लगा देगा, हमारा क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा मजले भैया, जब आप जानते नहीं हो तो बीच में मत बोला करो। यज्ञ में धन खर्च करने का अधिकार क्यों दिया था? इसे दुर्योधन भी नहीं जानता था कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी